नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात करते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी की। पटना के एक दिव्यांग युवक को फेसबुक पर एक हीरा कारोबारी की लड़की से दोस्ती हो गई। बात फोन पर हुई, बातचीत तक बात पहुंची जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। फिर दोनों ने इस रिश्ते को पवित्र शादी का नाम दे डाला। लेकिन इस प्रेम कहानी में कई ट्विस्ट हैं, जिसकी वजह से दूल्हा अब गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है। अब जरा इस प्रेम कहानी को समझिए। पटना के कदम कुआ की लोहानीपुर दास लेन के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश की फेसबुक पर गुजरात के अंकलेश्वर के रहने वाले एक हीरा कारोबारी की बेटी से दोस्ती हो गई। फिर मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी करने का फैसला कर लिया। और गुजरात के अंकलेश्वर से लड़की पटना में अपने प्रेमी से शादी रचाने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए 27 अगस्त को घर से फरार हो गई और फ्लाइट पकड़कर पटना पहुंच गई। सीधे आकाश के घर जा पहुंची। 3 दिनों तक साथ रहने के बाद रविवार को राम गुलाम चौक के पास धर्मशाला मंदिर में इन दोनों ने शादी रचा ली। लेकिन तभी गुजरात पुलिस यहां आ धमकी, जिनके साथ लड़की के परिजन भी थे। लड़की अपने माँ बाप के पास जाने को तैयार नहीं थी। वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन गुजरात पुलिस ने लड़का लड़की दोनों को पकड़ लिया और कदम कुआ थाने में कागजी कार्रवाई के बाद दोनों को रात में ही फ्लाइट से लेकर गुजरात चली गई। कर रही हूँ कैसे बापू जी, इसको अपनी बेटी की तबीयत एक नाटक लग रही है। नहीं छोड़ना मुझे आपके साथ। मैं अपने सास ससुर और अपने पति अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। कोई नहीं मरेगा, मुझे मार के जो करना होगा वो करना। मुझे नहीं छोड़ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। आप पताल लोग में पहुंचोगे मेरे साथ तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं जाना कहीं नहीं। तो शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाणसागर और सोन में बढ़े जलस्तर के कारण गंगा का पानी उफान पर है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 48.7 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर है। गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के कारण कृष्णा घाट के ऊपर पाथवे पर पानी आ गया है। घाट पर खतरे को देखते हुए नगर निगम और सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात किया गया है, जो लोगों को लगातार हिदायत दे रहे हैं। कृष्णा घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए गंगा का जलस्तर जो है, अगर पटना की बात करें तो यहाँ पे खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। अगर आज सुबह की बात करें तो यहाँ पे जो लेवल है वो 48.7 मीटर का है, जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बताया जा रहा है। और अभी हम हैं यहाँ पे, बता दें कि पटना के कृष्णा घाट पे, और कृष्णा घाट की जो तस्वीर है वो ज़रा हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वो सामने जो देख रहे हैं वो बैठने की जगह कभी हुआ करती थी। जो लोग हैं अपने परिवार के साथ आते थे तो वहाँ पे बैठते थे, लेकिन पूरी तरह से वो जलमग्न हो चुका है और ये पानी जो है गंगा का वो चढ़ करके ऊपर घाट तक आ गया है। आपकी तस्वीरें ज़रा देखिए कि ये पाथवे है जहाँ पे सुबह सुबह लोग टहलते हैं, लेकिन पूरी तरह यह घुटने भर पानी में जो है वो यहाँ पे चढ़ चुका है और जो काफ़ी खतरनाक है। गंगा का जलस्तर जिस ढंग से बाणसागर है या फिर सोन में बढ़ी हुई जो पानी का लेवल है, उसके कारण गंगा जो है वो लगातार उफान पे है। यहाँ पे आपको बता दें कि नगर निगम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं कि ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। आप नगर निगम से हैं? जी हाँ, नगर निगम से हैं। क्या क्या प्रिकॉशन ले रही है? ये साफ सफाई है और पब्लिक को ध्यान देने के लिए कोई डूबे नहीं, और हमारे पास प्रोटेक्शन का कोई कमी नहीं है। सिविल डिफेंस भी हैं और गार्ड भी हैं, प्रशासन भी है, वैसा कोई दुर्घटना वाली बात नहीं है। आप लोग सिविल डिफेंस से हैं, लगातार यहाँ पे लोगों को समझा रहे हैं? क्या समझाने का काम करते कि कम से कम बच्चे और बुजुर्ग कम से कम नदी के किनारे ही ना अपना जो भी स्नान करना हो वो करें, और बच्चे, खासकर बच्चे और बुजुर्ग को नदी में जाने से रोकना हम लोग का काम है, ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। इसके कारण हम लोग को सुबह से ही हम लोग लगे रहते हैं। देखिए यहाँ पे आम जो पब्लिक है, अभी स्थानीय यहाँ रहने वाले, जिस ढंग से घाट पे पानी बढ़ा है काफ़ी डरावना है। अभी पानी का लेवल तो 14 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर है और
पानी का लेवल 48.7 है और बहुत असुविधा हो रही है। आप भी देख रहे हैं, घुटना भर पानी में आप भी आए हैं और सुबह में टहलने वाले लोग को या पूजा करने वाले को बहुत असुविधा हो रही है। असुविधा हो रही है, लेकिन साथ साथ स्थिति ये है कि जिस ढंग से गंगा का जो पानी है वो ऊपर तक घाट तक पहुंचा है, अगर ये थोड़ा अगर और बढ़ी जल स्तर तो परेशानियां ज़्यादा बढ़ा सकती है। अच्छी बात यह है कि नगर निगम हो या सिविल डिफेंस के लोग हों, वो लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है, हालांकि एहतियात पूरी तरह से बढ़ती जा रही है। बात तो गुमला की खबर की करते हैं, जहां पालकोट थाने की पुलिस और सुरक्षा बलों को बम विस्फोट कर उड़ाने की नक्सलियों की योजना फेल हो गई है। बसिया अनुमंडल पुलिस ने पालकोट थाना के बिलिंग बेरा से रास्ते में बिछाए गए 7 केन बम बरामद कर लिए। ये बम बेहद घातक थे, अगर विस्फोट होता तो भारी तबाही मचती। पुलिस ने सभी बमों को जंगल में ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। 7 बमों को हर 5 से 15 फीट की दूरी पर बिछाया गया था। नक्सलियों की मंशा छापेमारी में आने वाली पुलिस टीम और सुरक्षा बलों को उड़ाने की थी। पुलिस ने समय रहते धोती घाट में लैंड माइंस को बरामद किया और जंगल में ले जाकर सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस के अनुसार भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा और उसके दस्ते के लोगों ने ये केन बम बिछाए हैं। खबर पटना से। पटना के खुसरोपुर थाना क्षेत्र के बड़ा हसनपुर के पास बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह के काफिले में घुसकर राजद कार्यकर्ताओं से भरे स्कॉर्पियो ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई और बाद में गुस्साए बीजेपी विधायक रणविजय सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में खुसरोपुर और फतुहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजद कार्यकर्ताओं के खिलाफ खुसरोपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। के ऊपर हमने लिखी के आप हमारे लोग दिए हैं और इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम इतने कहते हैं, बढ़िया पदाधिकारी एसएसपी थाना प्रभारी ग्रामीण साहब से बात हुई थी, ग्रामीण साहब थाना प्रभारी को भेजे हैं। थाना प्रभारी द्वारा कहा गया है कि लिख के दीजिए, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये अन्याय हो रहा है, ये तो 15 साल का पहले का गुंडा राज ला रहा है। ये सब नहीं चलने वाला इस सरकार में है। हमारे कार्यकर्ताओं को चाहता डरा देना, धमका देना कि इनके साथ कोई नहीं चले, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है, गुंडाई नहीं चलेगा। खबर बेगूसराय से, जहां बखरी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। चंद्रभागा नदी के किनारे जंगल में 2 युवकों का शव बरामद किया गया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में इन दोनों युवकों की हत्या की गई है। 25 अगस्त को गांव की ही एक युवती ने अपने प्रेमी राजीव सदा को फोन पर यह कहकर बुलाया था कि तुम नहीं आओगे तो मेरे परिजन मेरी शादी कहीं और करवा देंगे, जिसके बाद राजीव सदा अपने एक दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने बागवन गांव पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से वो दोनों लापता थे। रविवार की शाम जंगल से बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद तलाशी में दोनों के शव मिले। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बोलती है कि हमको नहीं पता। हम जब बोले तुम बुलाई उसको, तुमको कैसे नहीं पता, फिर भी कितना टॉर्चर किए नहीं पता। हम बोले ठीक है। उसके बाद ढूंढना शुरू किए। हम लोगों के तो घर बहुत देर, उसके बाद देखे तो सही में लाश दो पड़ा हुआ है। उधर बांका में मामूली विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों की भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते ये खूनी झड़प में तब्दील हो गई। घटना पंजवारा थाना के सबलपुर की है, जहां मारपीट की शुरुआत मुहर्रम को लेकर पहले लाठी भांजने को लेकर हुई। पहलाम में भीड़ ले जाने से मना करने पर एक पक्ष ने बमबारी शुरू कर दी, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक हवलदार भी शामिल है। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक गांव के खलीफा की ओर से पहलाम में भीड़ से बचने की बात कही गई थी। इसी बात पर कुछ लोगों ने बमबारी शुरू कर दी। फिलहाल बांका एसडीपीओ ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हो रहा था, हम छुड़ाने के लिए आए, किसान सब विसर्जन करने के लिए भेजे और वो घर घुसा और जो है बम मार दिया। उसका कहना यही था कि हम जाएंगे मारना, प्रशासन हमको जैसा आदेश देगा वैसा ही नहीं करेंगे। चीज का चोट लगा है, बम का मारा।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों और बड़े नेताओं को चुनाव के लिए कई जिम्मेदारियां सौंपी है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर बिहार के सभी बीजेपी नेताओं को दिल्ली आने से परहेज और राज्य में ही समय बिताने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को मठ मंदिर के पुजारियों और धर्माचार्यों से संपर्क करने, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को प्रवासी बिहारियों से संपर्क साधने, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव आयोग से संबंधित काम देखेंगे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सभी जातीय धर्म वर्गों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को सोशल मीडिया, चुनाव पोस्टर, विज्ञापन में वाक्य और तस्वीरें की डिजाइन तैयार करने की बड़ी भूमिका दी गई है। तो बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर तमाम बड़े चेहरों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कहीं कोई कमी न रह जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। मुझे लग रहा है कि बिहार के तमाम सांसद, विधायक, एक कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता सभी मिल करके अपने अपने क्षेत्र में भी जहां लगातार प्रयत्नशील है, बूथ तक जो 243 विधानसभा के हमारे सभी बूथों पर जहां हम सप्तऋषि की स्थापना पिछले 4 महीना पहले हमने बूथों की संरचना को भी खड़ा किया। इधर शनिवार को बिहार बीजेपी के सांसदों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया है। सांसदों ने कहा है कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो सीट बंटवारे पर बीजेपी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया है और कहा सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जेडीयू के साथ जो सीटों का बंटवारा होगा, हम आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह जेडीयू को सीट दी गई थी, इस बार बीजेपी को भी अधिक सीटें मिलनी चाहिए। ये कहा गया है बीजेपी सांसदों की तरफ से। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जेडीयू को सीट दी गई थी, उस तरह से ही होना चाहिए। बीजेपी को इस बार भी उसी तरह से सीटें मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर जेडीयू को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो बीजेपी का मनोबल टूटेगा। साफ साफ बीजेपी सांसद ये कहते हुए नजर आए हैं। बीजेपी सांसदों ने यह मुद्दा बैठक के दौरान उठाया है। जेपी नड्डा ने दरअसल सांसदों से उनकी राय मांगी थी और उसके बाद ये राय सामने आई है। सांसदों ने कहा बीजेपी की ताकत जो है वो कमजोर नहीं है कहीं से भी जेडीयू की तुलना में। ऊपर के बैठ के सब लोग अपना व्यक्तिगत स्तर पर तय करेंगे तो समय आने पर सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना है कि जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसदगण हैं, सब चीज़ को लगातार क्षेत्र में रहते भी हैं, उसी क्षेत्र को, हर रचना को समाहित करते हुए विषय को बताने का काम करेंगे। अधिक से अधिक सीट चाहते हैं आप लोग? वो तो ऊपर के विषय पर समायोजन के बाद सब निर्णय समय पर हो जाएगा। सीटों का सवाल है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। इतना तो तय हो चुका है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। शानदार और जानदार तरीके से अपनी उपलब्धियों के बदौलत और भविष्य की रूपरेखा जो बिहार के विकास का होगा वही हमारी बुनियाद है। इसलिए ये गठबंधन जो हमारा है उसमें परस्पर सहयोग और परस्पर एक दूसरे के कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसी का प्रकटीकरण है। और अब बात है तेज प्रताप यादव की। लालू यादव से मुलाकात और शनिवार को तेजस्वी के साथ डिनर करने के बाद तेज प्रताप यादव पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। आज दोपहर बाद तेज प्रताप अपने दलबल के साथ पार्टी प्रदेश कार्यालय कल पहुंचे और यहां पर टिकट के दावेदारों का उन्होंने इंटरव्यू लिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तेज प्रताप पार्टी कार्यालय में कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। टिकट के दावेदारों से बात कर रहे हैं। एक दावेदार बिना मास्क पहने ही कमरे में आ गया। उसे तेज प्रताप ने पहले मास्क पहनने को भी कहा। मास्क पहनने के बाद ही सामने की कुर्सी पर बैठने दिया। कहा जाए तो कोरोना के बीच होने वाले चुनाव को लेकर तेज प्रताप पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप ने एक एक कर टिकट के दावेदार कई लोगों का इंटरव्यू लिया, उनसे पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों पर बात भी की। अभी तो सर पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव हूँ, युवा का प्रखंड अध्यक्ष संगठन में है ना जी। तो संगठन में आप क्या क्या किए हैं? तो मास्क का वितरण किए हैं, बाढ़ में सब जगह गए वहाँ पे। ठीक, जाइए। माफी मांगी जो है मास्क लगाइए, मास्क लगाओ।
मास्क लगाइए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तेज प्रताप यादव इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू यादव ने उन्हें प्रत्याशियों के सर्वे की भी जिम्मेदारी दी है, उसी तरह वो अपने काम में जुट गए हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए शून्य पर सिमट जाएगा और सभी 243 सीटें महागठबंधन के खाते में आएगी। तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं तेज प्रताप जी, पार्टी कार्यालय में आप निरीक्षण करने आए हैं, लोगों से आपने मिला भी है, पूरे तौर पे चुनाव? हाँ, क्योंकि चुनाव का माहौल है और तमाम लोग, बिहार की तमाम जनता और बहुत सारे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, कैंडिडेट हैं, सब आ रहे हैं, अपना अपना बात को रख रहे हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक रख रहे हैं। आप लालू जी से भी मुलाकात किए थे, झांसी जाकर के गुफ्तगू भी हुई, चुनावी बातों को लेकर भी चर्चा हुई, कैसे कैंडिडेट का चयन होगा इस पर भी बात हुई है? नहीं, वो तो हम लोग पहले सर्वे करा रहे हैं ना कि कैसे, ऐसे ही किसी को भी नहीं ना दे देंगे टिकट ये, तो हम लोग इसी चीज़ पे बैठ कर डिस्कस भी हुआ कि जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, नौजवान हैं, जो काम किए हैं क्षेत्र से, जो 15-20 साल से भी संगठन में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और अपने तरीके से हम लोग सर्वे कराने का भी काम कर रहे हैं। माना जाए कि इस बार जो है तेज प्रताप तेजस्वी कामयाब होंगे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने में, क्या रणनीति है? बिहार की पूरी जनता तैयार हो गई है और रिपोर्ट कार्ड बिहार की जनता ने बना लिया है, मन बना लिया है पूरे तरीके से अपना तेजस्वी। बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि 250 से ज़्यादा सीट लाएंगे, 220 से अधिक सीट लाएंगे। तेज प्रताप का क्या मानना है, आरजेडी और महागठबंधन इस बार कितनी सीटें लाएगी? 243 सीट हम लोग पार कर जाएंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तेज प्रताप यादव का दावा है कि शून्य पर सिमट जाएगा एनडीए। अब महागठबंधन के घटक दलों के कुछ नेताओं के बयान को भी सुनिए। पहला बयान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का सामने आया है। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि आरजेडी ने उन्हें मांग के मुताबिक सीटें दी हैं। आरजेडी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, जल्द ही सबसे बात कर बंटवारे का काम हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा से भी इस पर बात होगी। देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल क्लियर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको संतुष्ट भी कर रहे हैं। और मेरी जहां तक बात हो गया, तो मुझे जो सीट चाहिए, जो सरकार में जगह चाहिए, उस पे हमारी मजबूती से बात हो गया राष्ट्रीय जनता दल में, और मेरी बात से सहमत है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें खुश कर दिए हैं कि मतलब हमारी बात को मानकर, तो मुझे लगता है कि हमारे बाकी जो सहयोगी है, घटक दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या उपेंद्र जी हो या लेफ्ट हैं, तो सबको हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल सबकी बात को मान ले और कंक्लूजन पे आके एक साथ में डिक्लेयर करे। मुकेश सहनी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दूसरा बयान सुनाते आपको, सीपीएम नेता का बयान है। सीपीएम नेता हनान मौला ने कहा कि बिहार में सीपीआई, सीपीएम और माले तीनों का जनाधार है। जनाधार के आधार पर लेफ्ट पार्टियों ने 25 सीटों की मांग की है। साथ ही कहा कि इस सीट बंटवारे पर महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। कन्हैया का तो एक जन आंदोलन में उसका एक छवि बना है। उसके बाद जब सेडिशन केस करके बीजेपी उसको खत्म करने की कोशिश किया था, उसके सामने वो लड़ाई लड़ा था। तो इसलिए सीपीआई पार्टी को लीडर, सीपीआई की पार्टी ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, तो सीपीआई पार्टी जरूर उसको। कब तक सीटों का समझौता हो जाएगा ये? जितना जल्दी हो। मैं हमारा हाथ में नहीं है ना, बड़ा पार्टी के हाथ में मेन है। आरजेडी और कांग्रेस को, वो बड़ा पार्टी है, उसको मेन रिस्क है। हम कितना सीट लड़ेंगे वो तो बहुत जितना मिलेगा देखेंगे हम, मगर हम किसी को हराने के कोई मनोभाव बताएगा हम नहीं करेंगे। और तीसरा बयान कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का है, जिन्होंने 80 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। भागलपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने कहा कि आला कमान को सभी 80 विधानसभा सीटों की सूची सौंप दी गई है। चाहे राहुल जी हो या सोनिया जी हो या हमारे शक्ति सिंह गोहिल जी हो, इनको 80 सीटों का 42 सीट पर तो हम लड़े थे, 41 प्लस एक बाई इलेक्शन भभुआ लड़े थे, तो 42 के बाद हम 38 सीट और मांगने जा रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर नेताओं की बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस में असंतोष उभर कर सामने आने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हालात को संभालने के लिए डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं।
हमारे सीएलपी के नेता बोलते हैं कि 80 को सीट हमको मिलना चाहिए और हमारा जो कैंडिडेट है वो अफोर्डेबल है, पोटेंशियल कैंडिडेट है, और आप वहाँ से बोल देते हो क्या तय अभी नहीं होगा, वक्त आने पर। कब वक्त आएगा? नॉमिनेशन देने के समय वक्त आएगा क्या? मेरा मानना है कि ईमानदारी पूर्वक महागठबंधन के दल सीट का बंटवारा करे और झारखंड फार्मूला से अगर यहाँ सीट का बंटवारा होता है तो यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को झारखंड फार्मूला को अमल में लाना चाहिए। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रांची की खबर की बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग का उद्घाटन आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे, लेकिन इस बिल्डिंग का उद्घाटन पहले ही पूर्व वीसी ने 25 जुलाई को कर दिया था। ऐसे में केंद्रीय मंत्री से उस बिल्डिंग का उद्घाटन कराना सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण के दौर में उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। पूरे देश के छात्र जो हैं वो नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान कहीं भी नहीं है उस पर। 76-77 हजार एक दिन में कोरोना से संक्रमित लोग निकल रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी को उद्घाटन की पड़ी है, और वो भी उस भवन का जहां की कुलपति ने पहले ही उस भवन का उद्घाटन कर रखा है। तो कम से कम थोड़ा संजीदा हो और देश के संकट के प्रति संजीदा हो, लोगों की सुरक्षा के प्रति, छात्रों के जीवन के प्रति संजीदा हो, उस पर निर्णय लें। बिल्डिंग के उद्घाटन पूर्व वीसी ने किया है, वो ए ब्लॉक है, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। जो केंद्रीय मंत्री जी करेंगे उद्घाटन, शिक्षा मंत्री जी, वो ब्लॉक बी का जो है उसका उद्घाटन करेंगे। जिस बिल्डिंग का उद्घाटन पहले हो चुका है उस बिल्डिंग का नहीं, बल्कि नया जो बिल्डिंग बनने वाला है ब्लॉक बी, उसका उद्घाटन करेंगे।